हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 23। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये बोल रहा है क्या, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट। हम लोग को क्या करना है, एक पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना है। उसमें क्या होगा, रेस करेंगे। क्या रेस करेंगे? एक एरर जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। ये एरर को रेस करना है। अब बात आती है डिवीजन एरर को रेस करने का, तो हम लोग यहां पे कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये होता क्या है, जब रन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आता है या किसी डेटा के कारण या कुछ ऐसा कारण हो जो कि रन ही टाइम पे हो सकता है और उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे प्रोग्राम एंड हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। और इसको ही हम लोग बोल सकते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, एक एरर को रेज करना। कैसे एरर को रेज करना है? हम बोले क्या कि मेरा डेटा 10 है, इसको डिवाइड करो 0 से। तो 0 से ये डिवाइड नहीं होगा और हम लोग इसके लिए एक एक्सेप्शन थ्रो नहीं किए। क्या बोले? एक्सेप्शन थ्रो नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब भी आप ऐसे लिखते हैं 10 को डिवाइड कर दो 0 से, तो जैसे ये चीज लिखते हैं और इसको ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं, किसके ब्लॉक में? ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता। वो एक्सेप्शन होता जीरो डिवीजन एरर। इसका काम ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है यहां पे ये लाइन चल जाता तो क्या होता कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एंड हो जाता। तो वो एप्लीकेशन को एंड ना करके वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता, जिससे आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करके आप प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में कंटिन्यू आगे रह सकते हैं, उससे एग्जिट ना हो। इसलिए ये एरर को क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया, सॉल्व किया गया। ठीक है, तो आपको करना क्या कि जैसे ही आप दूसरा नंबर ले रहे हैं, अब बोलिएगा क्या, इफ अब ये जो दूसरा नंबर है हम बोले क्या, n इक्वल टू 0 मिल गया, जिससे हम लोग नंबर को डिवाइड करेंगे, वो 0 है। तो हम लोग रेस करने वाले, क्या रेस करने वाले हैं? जीरो डिवीजन एरर को। गॉट इट? ये पहले से बना हुआ है, लेकिन हम लोग को खुद बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोला कि भैया आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो कि रेस करे जीरो डिवीजन एरर, जिससे कि वो जो जीरो डिवीजन एरर को हम लोग रेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो प्रीडिफाइन को आप यूज नहीं कर रहे, आप खुद से रेस कर रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहा, आप खुद से कर रहे हैं। ये होगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब आप क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आप नए नए टाइप के भी एक्सेप्शन को रेस कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये चीज करने से हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे, क्लास बनाएंगे, तो वहां पे ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग खुद का भी एरर को रेस करना सीखने वाले। तो इसको करने के लिए प्रॉपर हम लोग को चलना पड़ेगा भैया आईडी पे। तो हम लोग ओपन करते हैं वीएस कोड और वहां पे जाके हम लोग समझते हैं कि भैया इसको करना कैसे। तो वीएस कोड ओपन किए। अब देखिए कि ये जो डिवीजन बाय 0 है, ये एरर कब आएगा? जब भी किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तभी आएगा। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किया, बोले क्या, div। ओके, और इसके अंदर में बोलेंगे कोई भी नंबर हमको नहीं चाहिए, या हम लोग नंबर भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो हम लोग बोलेंगे a कॉमा बी। क्या लिए? a लिए और कॉमा b लिए। हम बोले क्या कि a को डिवाइड करना है b से। अब कॉलन लगा के हम लोग ब्लॉक बना लिए इस फंक्शन का, इंडेंटेशन दे के। अब यहां पे हम लोग को करना क्या है कि चेक करना b के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे, ये जो मेरा b है इक्वल टू 0 लिखो, और 0 मिल जाए तो रेस करो एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करने वाले, यहां पे रेस करेंगे एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन रेस होगा? तो बोलेंगे क्या भैया, जीरो डिवीजन एरर। अब चाहते हैं कि इसके अंदर में कोई डेटा को पास करना, तो वो कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहते तो नहीं कीजिए। ठीक, जैसे कि हम बोले कि नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहां पे हम लोग ओनली रेस कर रहे हैं। किसको रेस कर रहे हैं भैया? तो हम लोग एक एक्सेप्शन को रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, क्या हम लोग दे दिए। चलिए ठीक है भैया।
अब बात आती है क्या कि यहाँ पे ना हम ट्राई का यूज किए ना एक्सेप्ट का यूज किए, तो यहाँ पे कोई भी दरकार नहीं उसका करने का। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन को रेस कर रहे हैं। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी प्रोग्रामर डिव फंक्शन को यूज करेगा तो वो ट्राई ब्लॉक यूज करेगा। गॉट इट? अब बोलेंगे क्या कि इसका डेटा को रिटर्न करना। कैसे रिटर्न करेंगे? तो डायरेक्ट लिखेंगे रिटर्न और बोलेंगे क्या कि ए को डिवाइड कर दो बी से। बस हो गया, इतना ही कोड है, बन के रेडी। चलिए ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि लगाओ ट्राई, और इसके अंदर में हम लोग बोले num1, इसमें एक इनपुट ले लेते हैं, तो बोले इंट इनपुट, बोले भैया इंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे num2 के लिए, दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा div है इसको कॉल करो, तो हम लोग बोलेंगे div, इसको कॉल करो, इसके अंदर में पास करो num1, num2, पास कर दिए। अब ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा उसको प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, अब यहां पे से कोई भी एक्सेप्शन आ रहा तो एक्सेप्ट करना है। ओके, क्या करना है? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट में कौन सा एरर आ सकता है भैया? जीरो डिवीजन एरर आ सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि चेक करो जीरो डिवीजन है, और इसका एक एलियास बना लेते हैं और बोले क्या जीरो, और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे प्रिंट कर दो जीरो को। लेकिन यहाँ पे एक चीज को और हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। यहाँ पे हम लोग बोले क्या रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो, और ये जो फंक्शन है डिव, जो फंक्शन है div, इसके अंदर num1 num2 पास किए हैं, ये डिवाइड करके डेटा रिटर्न कर रहा, तो वो रिजल्ट के अंदर में स्टोर होगा। और जब रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया तब उसको प्रिंट करना। तो लास्ट में हमको प्रिंट करना जब कोई भी एरर फाइंड ना हो। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया लगा लेते हैं एल्स, तो बोलेंगे एल्स, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। ओके, अब ऐसा क्यों किए ये चीज समझिएगा। ओके, कि हम लोग रिजल्ट को लास्ट में क्यों प्रिंट कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए हैं एक फंक्शन जिसके अंदर में हम लोग रेस कर रहे हैं क्या, एक एक्सेप्शन को रेस कर रहे हैं जो कि है जीरो डिवीजन एरर। अब ये एक्सेप्शन रेस होगा, ये क्या बोले कि ये एक्सेप्शन रेस होगा, तो अब यहाँ पे जब कॉल होगा तब जाके ये फंक्शन चलेगा, और वाकई में बी के अंदर में जीरो तो एक्सेप्शन रेस होगा, तब डायरेक्ट जाके ये एक्सेप्ट करेगा और इसको प्रिंट कर देगा। जीरो के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है भैया, उसके बाद आती है यहाँ पे एल्स में। क्या एल्स चलेगा? नहीं। तो एल्स कब चलेगा? एल्स क्यों लगा है? देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर में कोई भी एरर नहीं मिला तब चलेगा क्या? एल्स। और एरर मिला तो एल्स नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि भैया हम लोग रेस तो कर दिए लेकिन इसके अंदर कोई डेटा पास नहीं किए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? चलिए हम लोग देखते हैं ओके कि क्या प्रिंट होता है। इसको रन करते हैं भैया। अब बोला इंटर अ नंबर, हम लोग दिए 10। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर दो 5 से। जैसे ही हम लोग रन किए तो क्या आ गया? आउटपुट 2.0। सही है, फिर से इसको रन करो। अब बोले 10, दूसरा दे दिए 0। अब जैसे ही रन कर रहे हैं तो कुछ भी एक्सेप्शन में प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया हम लोग कोई भी डेटा पास करवे नहीं किए, जो भी डेटा देंगे वही पास होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेटा क्या दे सकते हैं? बोलेंगे क्या? डिवीजन बाय जीरो एरर। ओके, अब इसको रन कर रहे हैं, क्या अब देगा डिवीजन बाय जीरो एरर? ठीक है, ट्राई करते। जीरो जैसे एंटर किए तो हम लोग को एक एक्सेप्शन आया जो कि प्रिंट हुआ, वो बोला डिवीजन बाय जीरो एरर। तो हम लोग ऐसे किसी भी फंक्शन जब क्रिएट करे या क्लास क्रिएट करे तो उसके अंदर से एरर को रेस कर सकते हैं। रेस करने के लिए आपको इफ का कंडीशन लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये सिचुएशन है
तब जाके आप एरर को रेस कीजिए, और नहीं है ये सिचुएशन तो एरर को रेस नहीं कीजिए। गॉट इट? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।